ईद का चांद नजर आ चुका है। सब बहन भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको ईद के चांद के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त और ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। बस आपने 5 चावल के दाने लेकर इस छोटे से अमल को कर लेना है। ये अमल करते साथ ही आप पर आई रिज्क की तंगी फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी और आने वाला पूरा साल आपको रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी दौलत की ख्वाहिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद आपको उससे कहीं ज्यादा रिज्क और दौलत मिल जाया करेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको ईद के चांद का जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये ना सिर्फ 100% मुस्तनद अमल है बल्कि सदियों से दौलतमंद होने के लिए ईद के चांद को देखने के बाद लोग 5 चावल के दाने लेकर इस अमल को करते आ रहे हैं। इस अमल को कर लेने से ना सिर्फ रिज़्क और दौलत की तंगी का खात्मा हो जाता है और घर में बोरियां भर भर कर दौलत और पैसा आने लगते हैं। इस अमल की बरकत से घर में बरकत पड़ जाती है और हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। अगर आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है, तब भी इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह ताला आप पर आई तमाम सख्तियां दूर हो जाएंगी इस अमल की बरकत से। इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद आपका हर रुका काम ऐसे बनने लगेगा जैसे बनने का हक बनता है। आपकी जिंदगी से इंशाअल्लाह ताला तमाम परेशानी और मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। इस अमल को आप किसी भी हाजत को पूरी करवाने के लिए भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर ईद का चांद देखने के बाद बस 5 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी। क्योंकि जो कोई अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को कर लेता है तो उसे वहां से दौलत, रिज्क और पैसा मिलने लगते हैं जहां से उसने कभी गुमान तक नहीं किया होता कि मुझे कभी यहां से भी दौलत और पैसा आ सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने के लिए जैसे ही आप इस चीज का ऐलान सुन लें कि ईद का चांद नजर आ चुका है, उसके बाद आपने इस अमल को कर लेना है। अमल को करने के लिए आपने चावल के 5 दाने ले लेने हैं और इन 5 चावल के दानों को आपने अपने सामने रख लेना है। कोशिश करें कि अगर बावजू होकर कर ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना बिना वजू के भी इस अमल को किया जा सकता है, लेकिन बावजू होकर करना ज्यादा मौजू है। तो जब आप बावजू हो जाएं तो उसके बाद आपने 5 चावल के दाने लेकर अपने सामने रख लेने हैं। आपने पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। अब आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज्यादा मौजू है। तो जब आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने चावल का पहला दाना पकड़ना है और पहला दाना पकड़ने के बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफार करना अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि जो शख्स भी इस्तगफार करना शुरू कर देता है, अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगता है, उन पर शर्मिंदगी का इजहार करता है, तो उसकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आई होती हैं एक एक कर कर वो खुद खत्म होने लगती हैं। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में 80% जो मसले और परेशानियां आ रही होती हैं वो हमारी किस्मत में नहीं लिखी होती, बल्कि जो हमारे हाथों के किए गए गुनाह होते हैं ये वो होते हैं जो कि मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों, रिज़्क की तंगी की शक्ल में हमारे आगे आते चली जाती हैं। इसलिए जब कोई शख्स इस्तगफार करना शुरू कर देता है, फिर चाहे दिन में 1 बार करे, 2 बार करे या बस दिल ही दिल में इस्तगफार पढ़ ले, तो प्यारे बहन भाइयों उसकी जिंदगी की जो मुसीबतें और परेशानियां हैं वो वहां ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपने पहले चावल के दाने पर पूरे 33 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जब आप पहले चावल के दाने पर 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो इस चावल के दाने को आपने साइड पर रख देना है और आपने उसके बाद दूसरा चावल का दाना उठा लेना है और इस चावल के दाने पर आपने 33 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह जिसे परिंदों का वजीफा भी कहा जाता है। सुबहान अल्लाह पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। सुबहान अल्लाह पढ़ने वाले का कभी रिज्क खत्म नहीं होता,
होता, कभी दौलत और पैसे के हवाले से वो परेशान नहीं होता। अगर सुभान अल्लाह पढ़ने वाला शख्स कारोबार करता है तो उसके कारोबार में बेपनाह बरकत आएगी। अगर नौकरी करता है तो तरक्की करता जाएगा, और अगर वो कुछ भी नहीं करता तब भी उसे वहां से रिज्क, दौलत और पैसा मिलते जाएंगे जहां से उसने सोचा तक ना होगा। सुभान अल्लाह का पढ़ना इतना ज्यादा फजीलत रखता है, और इस चीज को याद रखिएगा कि सुभान अल्लाह का पढ़ना ना सिर्फ इस दुनिया को बना देता है बल्कि आखिरत को भी संवार देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, दूसरे चावल के दाने पर जब आप 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें तो आपने इस चावल के दाने को भी साइड पर रख देना है, और उसके बाद आपने तीसरा चावल का दाना उठाना है और तीसरे चावल के दाने पर आपने 33 बार पढ़ लेना है, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। यानी अल्लाह ताला के ये 3 इस्म मुबारक हैं, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। आपने इन 3 इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर इस तरह से पढ़ना है। 33 बार आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये 2 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये 3 बार हो गया। इस तरह पूरे 33 बार आपने पढ़ लेना है, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा उसकी रहमत का तकाजा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत ही है कि हम गुनाहगार इंसान भी इस दुनिया पर फल फूल रहे हैं, और हमें भी अल्लाह ताला उतना ही रिज्क अता फरमाते हैं जितना अपने फरमाबरदारों को। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के ये जो 3 इस्म मुबारक हैं, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, इन्हें अपनी जिंदगी में जितना मुमकिन हो सके उठते बैठते पढ़ते रहना चाहिए। तो जब आप तीसरे चावल के दाने पर 33 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो पढ़ लें तो उसके बाद आपने इसे भी साइड पर रख देना है और चौथा चावल का दाना उठा लेना है, और इस चौथे चावल के दाने पर आपने 33 बार पढ़ लेना है या रज़ाको। यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाको, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है या रज़ाको। या रज़ाको का मतलब होता है ये रिज्क देने वाले, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला की ही जात है जो रिज्क देने वाली है। अगर कोई ये समझता है कि उसको जो कुछ मिल रहा है इसमें उसका कोई कमाल है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा प्यारे बहन भाइयों, अगर दौलत मेहनत से आती तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। अगर अकल से आती तो बहुत सारे अक्लमंदों को मैंने भूखे मरते देखा है, और अगर दौलत तलीम से आती तो बहुत सारे पढ़े लिखे जिन्होंने MA किया है, डबल MA किया है, MBA किया है, उनको नौकरी तक नहीं मिलती। वो पढ़े लिखे लोग 2 वक्त का खाने तक से मोहताज होकर रह जाते हैं। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा कि जो कुछ हमें मिलता है वो रिज्क अल्लाह ताला ही हमें अता फरमाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा रिज्क मांगना चाहिए, और कभी भी इस चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए कि जो कुछ आपको मिला है उसमें आपका कोई अमल दखल है। तो जब आप चौथे चावल के दाने पर 33 बार या रज़ाको पढ़ लें तो इसे भी आपने साइड में रख देना है, और उसके बाद आपने 5वां और आखिरी चावल का दाना उठाना है और इस पर आपने 33 बार पढ़ लेना है अल्लाहु समद। यानी आप पढ़ेंगे अल्लाहु समद, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे अल्लाहु समद, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार पढ़ लेना है अल्लाहु समद। अल्लाहु समद का मतलब होता है अल्लाह बेनियाज है। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला को किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ताला के खजानों में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला को अल्लाहु समद कहकर पुकारता है, इस वसीले से अल्लाह ताला से मांगता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को भी बेनियाज बना देते हैं। अल्लाहु समद का पढ़ना रिस्क में बरकत लाता है, दौलत में बरकत लाता है, बल्कि जिंदगी में जितने भी मामलात हैं उनसे बेबरकती को खत्म कर कर बरकत ही बरकत ले आता है। इसलिए जो शख्स बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाना चाहता है वो चाहता है कि उसके पास दुनिया जहान की नेमतें हो जाएं और उसके पास किसी चीज की कमी ना हो, ना माल की, ना सेहत की, ना इज्जत की। तो अल्लाहु समद को पढ़ना अपना मामूल बना लें, फिर देखें अल्लाह ताला आपको भी इंशाअल्लाह ताला बेनियाज बना देगा। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 5वें चावल के दाने पर 33 बार अल्लाहु समद पढ़ लें तो उसके बाद आपने इस चावल के दाने को भी साइड पर रख देना है, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में अल्लाह ताला से आपने दौलत मांगनी है, रिज्क मांगना है, आने वाले पूरे साल के लिए खैर मांगनी है, सेहत मांगनी है। यानी जो कुछ आप मांगना चाहते हैं आपने अपनी दुआ में मांग लेना है। और आखिर में फिर से आपने 1 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या जो भी पहले दुरूद पढ़ा था वो दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, इन 5 चावल के दानों के साथ आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये है कि आप इन 5 चावल के दानों को मजीद चावलों में मिलाएं, और इन तमाम चावलों को आप पकाकर या तो सदका कर दें या फिर आप इन्हें तकसीम भी कर सकते हैं। सदका भी किया जा सकता है और तकसीम भी आप कर सकते हैं गली मोहल्ले में। इस चीज को याद रखिएगा,
सदका करना अलग है और गली मोहल्ले में या बच्चों में तकसीम करना एक अलग चीज है। तो दोनों काम आप कर सकते हैं। या फिर आप इन चावल के दानों को जो आपके घर में चावल पड़े होते हैं जहां से आपने निकालने हैं उनमें शामिल कर दें और सदका भी ना करें और इनको तकसीम भी ना करें, बल्कि इन चावल के दानों को आप जिन चावलों में शामिल करें उन चावलों को आप अपने घर में पका लें। यानी ये दो तरीके हैं, ये अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।